Good morning, students. Today we discuss about exercise 1.4 of question number 1. So, student, first of all, minus 87 divided by what number? माइनस 87 में हम किस नंबर का डिवाइड करें? देन आंसर विल बी 87. नाउ दिस क्वेश्चन इज 48 में ऐसा कौन सा नंबर है उसमें यदि हम 48 का डिवाइड करें तो आंसर -1. तो स्टूडेंट दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है? अगर हमें ये तो फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, अगर हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू में थर्ड वैल्यू का डिवाइड करना है. ओके यस, जब हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करना है तो हमें थर्ड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू का डिवाइड करना है. ओके यस, तो अगर हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें थर्ड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू का डिवाइड करना है, और यदि हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना. ओनली ये रूल क्लियर करना है. अगर हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है तो थर्ड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है, और यदि हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस प्लस माइनस. ओके, देन 87 में 87 का डिवाइड करेंगे, देन आंसर विल बी 1. तो ये तो हो गई सेकंड वैल्यू. अब हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड वाला, हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि जब हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमेशा सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे. बट उससे पहले साइन माइनस प्लस माइनस, 48 वन जा 48. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेकंड वैल्यू. जब हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू. ओके, देन 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस, 20 डिवाइडेड बाय 2 10. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट वैल्यू विल बी multiply, then plus minus minus, 4 3 is 12. It is the question number 1. Now question number 2 is depend on verify. So student, first of all we will know, हम सब जानते हैं कि जो वेरीफाई होता है, वेरीफाई मीन्स होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आंसर आर सेम इन द कंडीशन ऑफ वेरीफाई. बट क्वेश्चन नंबर 2, a divided by b plus c is not equal a divided by b plus a divided by c. a divided by b plus c is not equal a divided by b plus a divided by c. So students, in this question we can't verify. हम यहाँ वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि LHS की कंडीशन और RHS की कंडीशन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम. लेकिन यहाँ पर इक्वल इज नॉट इक्वल. जो इक्वल है वो इक्वल नहीं है. इसका मतलब अगर ये इक्वल होता तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों सेम होती, बट ये इक्वल नहीं है. तो इट मींस कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों क्या हो गई? डिफरेंट. सो a is equals to 12, then b is equals to -4 and c is equals to 12. a is equals to 12, b is equals to -4 and c is equals to 2. अब हमें इन वैल्यू को हमें इस वेरीफाई की कंडीशन में रखना है, बट बी केयरफुल. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 12. देन 12 डिवाइडेड बाय b प्लस c, b की वैल्यू -4 प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट, देन c की वैल्यू 2. तो ये हो गया b प्लस c इज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b. a की वैल्यू 12 डिवाइड b की वैल्यू -4 प्लस a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 2. देन अब मैंने आपको क्लियर कराया था कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड सिंगल डिजिट होनी चाहिए. तो डिवाइड के इस साइड तो है लेफ्ट हैंड डिजिट, जो लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंगल है, बट राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो डबल डिजिट है. तो हम डबल डिजिट को सॉल्व करने के लिए 12 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस, तो हम सबसे पहले तो माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो गया 2. देन साइन विल बी माइनस because 4 is greater. Then
प्लस माइनस माइनस 12 में 2 का डिवाइड करा तो 6, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हो गई 6। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू में प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर डिवाइड के दोनों साइड सिंगल, पहले से ही सिंगल है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका जो आंसर है वो है -3 प्लस देन प्लस 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 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6, then different condition will be minus 6 minus 3, then sign will be plus because 6 is greater। अब हाँ स्टूडेंट ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो तो है -6 और राइट हैंड साइड का आंसर है वो है +3, तो दोनों सेम है? नो, इट इज द डिफरेंट वैल्यू, सो इट इज नॉट equal। Then question number 2 is verify left hand side value and right hand side value is not equal। Now question number 4, question number 4 write 5 pair। हमें ऐसे 5 पेयर नोटेड करने हैं, a divided by b is equals to -3। स्टूडेंट्स हमें ये सबसे ज्यादा फोकस करना है कि जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू, जब हम a की वैल्यू में b की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो आंसर होना चाहिए -3। तो हमें एनी 2 नंबर, ऐसे 2 इंटीजर लेने, जरूरी नहीं है कि दोनों एक प्लस हो एक माइनस हो, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, बट आंसर इज -3। तो इसका सबसे बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि हमें ऐसे 2 इंटीजर लेने जिसका डिवाइड -3 होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि हमें किसी भी नंबर को हमें 3 टाइम उसकी टेबल को नोटेड करना है, जैसे 12 3 जा 36, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48, ओके 12 3 जा 36, देन 12 3 जा 36, ये तो हो गया 36 और ये हो गया 12 3 जा 36, दैट साइन विल बी माइनस। तो हम फर्स्ट इंटीजर के आगे भी माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेकंड इंटीजर के, हमें किसी एक इंटीजर पर माइनस रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो फर्स्ट की वैल्यू हो या सेकंड वैल्यू की हो। अगर हमने यहाँ माइनस रिप्रेजेंट किया तो भी हमारा आंसर -3 आएगा, अगर हमने यहाँ माइनस रिप्रेजेंट किया तो भी हमारा आंसर माइनस आएगा। तो हम किसी भी कंडीशन में बस हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि जो नंबर हमारे पास आंसर है उसकी टेबल 3 टाइम होनी चाहिए। अगर यहाँ 4 आंसर है -4 तो उसकी टेबल 4 टाइम, अगर यहाँ 8 है तो उसकी टेबल 8 टाइम। लेस 48 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू -3, तो हमने माइनस फर्स्ट वाली डिजिट में कर दिया। सपोज नेक्स्ट 22 3 जा 66, तो 66 डिवाइडेड बाय 22, देन आंसर विल बी -3, तो हम माइनस यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे हमें और एग्जांपल नोटेड कर सकते हैं जिनका आंसर क्या होगा -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक रूम है जिसका टेम्परेचर 12 नून पर 10 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन में भी पहले से गिवन है टेम्परेचर एट नून इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे रूम का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। क्वेश्चन में ये है कि दोपहर के 12 बजे रूम का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और रात के 12 बजे तक हर आवर का मतलब होता है हर 1 घंटे में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। देन रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर, इट मीन्स कि रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर, हर 1 घंटे में टेम्परेचर कितना कम होता है -2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहां तक कम होता है?
मिडनाइट तक, यानी दोपहर के 12 बजे रूम का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और हर एक घंटे में टेम्परेचर कितना कम होता जाएगा, -2। हर एक घंटे में -2 कम होता जाता है, लेकिन कहां तक, मिडनाइट तक। मिडनाइट मींस रात के 12 बजे तक। तो हमें ये क्लियर करना है कि रात के 12 बजे उस रूम का टेम्परेचर क्या था। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम नून टू मिडनाइट। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल कितने आवर होते हैं। तो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल आवर कितने होंगे, 12 आवर्स। ओके, अब हर आवर में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, -2। देन चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर। तो 12 आवर में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 12 इंटू -2 देन -24 डिग्री सेल्सियस। तो जब दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और रात के 12 बजे टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन करेक्ट टेम्परेचर नहीं है ये, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर 12 नून टू 12 मिडनाइट। हमें दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और हमें ये बताना है कि रात के 12 बजे रूम का टेम्परेचर क्या था। तो दोपहर के 12 बजे का तो हो गया 10 और रात के 12 बजे का हो गया -24। अब हम इसे प्लस कर देंगे, देन प्लस माइनस -10 -24 -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था और रात के 12 बजे उस रूम का टेम्परेचर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन -8 डिग्री सेल्सियस, ये जो -8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, उस टाइम रूम का टेम्परेचर, रूम का टाइम क्या था, रूम मींस सॉरी वॉच में क्या टाइम था। क्लियर करता हूं, वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि दोपहर के 12 बजे तो टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है हमारी वॉच में उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, 12 नून। हमें ये क्लियर हो गया कि वॉच में 12 नून हो रहा है और इस टाइम टेम्परेचर, तो दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था और हमें ये क्लियर करना है कि -8 डिग्री सेल्सियस जिस टाइम होगा वो क्या टाइम है। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो इसका मतलब ये है कि दोपहर के 12 बजे तो था 10 डिग्री सेल्सियस और हर आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे 1 2 ये कम हो गया, फिर 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 ये कम हो गया। हमें ये बताना है कि वो क्या टाइम था जिस टाइम रूम का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर के 12 बजे तो था क्या टाइम, दोपहर के 12 बजे तो था 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 o'clock पर कितना हो जाएगा, 8, 2 o'clock पर 6, 3 o'clock पर 4, 4 o'clock पर 2, 5 o'clock पर 0, 6 o'clock पर -2, 7 o'clock पर -4, 8 o'clock पर -6 और 9 o'clock का मतलब होता है नाइट में। 9 PM पर, रात के 9 बजे रूम का टेम्परेचर क्या था, -8 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। Now question number 6. In a class test, 3 marks are given for every correct answer. एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें एवरी करेक्ट आंसर पर +3 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलने थे और एवरी इनकरेक्ट आंसर पर
एवरी इनकरेक्ट आंसर पर स्टूडेंट्स के -2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें हर करेक्ट आंसर पर +3 मार्क्स मिलते थे और हर इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स डिडक्ट होते थे। अब राधिका का जो टोटल स्कोर है, राधिका का टोटल स्कोर था 20। राधिका को टेस्ट में टोटल मार्क्स मिले 20। तो हमें ये बताना है कि राधिका के इनकरेक्ट आंसर कितने थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। अब राधिका के टोटल स्कोर थे 20 और उसके करेक्ट कितने थे 12। देन करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 12। उसके राधिका के टोटल स्कोर था 20 और करेक्ट कितने थे 12 और हर करेक्ट होने पर कितने मार्क्स होंगे 3। देन 12 3 is 36। तो राधिका के टोटल स्कोर तो थे 20 और उसमें से उसके 12 करेक्ट थे, तो 12 3 is 36। इसका मतलब ये हो गया 36 मार्क्स किसके हुए, करेक्ट आंसर के। ओके, देन मार्क्स इन इनकरेक्ट, मार्क्स इन इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल में से किसे माइनस करेंगे, करेक्ट को। देन प्लस माइनस माइनस, देन -16 मार्क्स। ये जो -16 मार्क्स हैं ये उसके किसके मार्क्स हैं, इनकरेक्ट के। और हर इनकरेक्ट पर कितने मार्क्स डिटेक्ट होते थे, -2। देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय -2। -16 किसके मार्क्स हैं, इनकरेक्ट आंसर के, और -2 किसके मार्क्स हैं, इनकरेक्ट आंसर के। देन माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है कि उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, 8 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज मोहिनी स्कोर इज इक्वल्स टू -5। मोहिनी को टोटल -5 मार्क्स मिले, टोटल -5 मार्क्स मिले थे क्लास टेस्ट में। अब वो कितना था हमें नहीं पता, लेकिन उसके -5 मार्क्स उसके टोटल मार्क्स थे और उसके करेक्ट कितने थे। देन करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 7। उसके 7 क्वेश्चन करेक्ट थे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 मार्क्स उसके किसके हो गए, 21 मार्क्स उसके करेक्ट के हैं। तो हमें ये बताना है कि उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। नाउ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू -5, तो उसका था टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में से हमने करेक्ट के मार्क्स को माइनस कर दिया, देन माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब है कि ये जो -26 मार्क्स हैं ये उसको इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिले। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने थे, तो -26 डिवाइडेड बाय -2। क्यों, क्योंकि हर इनकरेक्ट आंसर होने पर -2 मार्क्स डिटेक्ट होंगे। देन माइनस माइनस प्लस, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 13। इसका मतलब उसके 13 क्वेश्चन क्या थे, इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।